तो बाबा साहब जैसा महान व्यक्ति, किसी का इतना सा भी कंट्रीब्यूशन होगा तो उसको लिख दिया तो क्या हो गया। संविधान की संरचना करना, एक वोट का अधिकार देना, सबको बराबर का अधिकार देना, इतने बड़े भूतों को अपने मुट्ठी भर साथियों के साथ रह के जीत के ये सब चीज़ें मनवाना, महिलाओं को बराबर अधिकार देना, ये है बाबा साहब का संविधान। जिस संविधान को बचाने की आप लोग बात करते हैं, अब कुछ लोग कह रहे हैं, खासकर एडवोकेट आपकी ही बिरादरी के लोग, कि संविधान बाबा साहब ने लिखा ही नहीं है, वो तो BN राव ने लिखा है। मोदी जी ने तो नहीं लिखा, आपको पूरी तरह से पता नहीं है। BN राव का ना 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 ना, मोदी जी ने लिखा है। मोदी जी पैदा होने से पहले चले गए थे संविधान लिख के, फिर वापस आए टाइम में ट्रैवल करके। नॉन बायोलॉजिकल कैसे मोदी जी? संविधान मोदी जी ने लिखा है और अमित शाह जी ने बैठ के उन्हें सिखाया था, क्योंकि इंग्लिश में जो डिग्री बनी हुई है ना, ये तब की बनी हुई है। मोदी जी की जो अमित शाह जी ने डिग्री दिखाई थी, बिल्कुल झूठ बात है ये। ना बाबा साहब ने लिखा है, ना BN राव साहब ने, ना किसी और ने, सिर्फ और सिर्फ मोदी जी और अमित शाह ने संविधान लिखा। ये ऐसी घटिया और वाहियात बातों का जवाब भी ऐसा घटिया और वाहियात ही होता है। किसी की औकात और हिम्मत है, संविधान को समझ के ही बता दे। आज बाबा साहब ने कितना सिंपली, यही बाबा साहब की खूबी है, कितनी सिंपल रखा है इसको, और हर एक सेक्शन के पीछे, हर एक धारा के पीछे देश की रक्षा करने के लिए, देश को एकत्र रखने के लिए कितना बड़ा उनका मकसद था। कोई राव, कोई मोदी जी की औकात नहीं है उसको समझ सके जितनी अंबेडकर साहब को थी। सर, लगातार कार्यक्रम भी एक के बाद एक हो रहे हैं और दिल्ली में हाल फिलहाल में ही कार्यक्रम हुआ था जहां ये मांग उठी है कि बाबा साहब संविधान निर्माता नहीं थे बल्कि BN राव थे, और ये बड़ी मांग और बड़े बड़े चेहरे वहां पर मौजूद थे। सब के सब मनुवादी हैं, और मनुवादी मानसिकता के लोग बेईमान होते हैं। आज से नहीं, अशोक सम्राट के टाइम से है। कोई पहली बार है? कोई भी मनुवादी कभी अक्लमंद हो नहीं सकता, कोई भी चीज़ की उत्पत्ति नहीं कर सकता। रट्टा मार सकता है और धोखा दे के ये बता सकता है कि ये काम मैंने किया। देश में संविधान नहीं, देश में कुछ भी नहीं था। आपका कोई योगदान नहीं, बाबा साहब ने तो कहा है आंशिक रूप से उनका योगदान है। देखिए, बाबा साहब ने खुद बोला लास्ट वाली अपनी स्पीच में। मैं क्या कह रहा हूँ, योगदान बहुत लोगों का होता है। संविधान की रचना करना एक अलग चीज़ होती है। किसी आदमी ने इंक ला के दी बाबा साहब को कि जी लिख लो, किसी ने टाइपराइटर की वो चेंज कराया, किसी ने जब लाइट चली गई होगी कभी या पंखा लेके झला, किसी ने ये जाके बोला कि बाबा साहब मैं यहाँ बैठा हूँ बाहर, आप रात रात भर के काम करते हो, अगर आपको प्यास लगेगी तो मैं थोड़ा पानी ला के दे दूँगा। तो बाबा साहब जैसा महान व्यक्ति, किसी का इतना सा भी कंट्रीब्यूशन होगा तो उसको लिख दिया तो क्या हो गया। संविधान की संरचना करना, एक वोट का अधिकार देना, सबको बराबर का अधिकार देना, इतने बड़े भूतों को अपने मुट्ठी भर साथियों के साथ रह के जीत के ये सब चीज़ें मनवाना, महिलाओं को बराबर अधिकार देना, ये है बाबा साहब का संविधान। और बताऊं, ये बताओ, आप कागज़ ला के दे दिया जी, टाइपराइटर में कागज़ कम पड़ रहे हैं, या मैं सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग से लिख दूंगा जो आपने कहा, वो संविधान की रचना होती है। ये सब हमें गुस्सा दिलाने की बातें हैं, थोड़ा गुस्सा। सलाहकार तो थे ना, फिर वही सलाहकार, बाबा साहब को सलाह लेने की किसी से आवश्यकता पड़ रही थी? ये सब बेवकूफ़ी की बातें हैं ना। अब मोदी जी को नॉन बायोलॉजिकल बताना ही है। अभी मनुवाद की देखो, मोदी जी सबसे बड़ा एग्जाम्पल हैं जो ये हरकत कर रहे हैं ना बाबा साहब के साथ। मोदी जी को कुछ नहीं आता, किसी टॉपिक के बारे में कुछ भी नहीं आता, सिर्फ पैसे जो अपने मित्रों को चुरवाने और मेकअप वेकअप भी दूसरे लोगों से करा के कैमरा के एंगल में लगवा के फ़ोटो खिंचवा लें, इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं आता है। लेकिन अब मोदी जी को फाइटर पायलट भी बताना है, मोदी जी को स्क्यूबा डाइवर भी बताना है, मोदी जी को चंद्रयान भी उड़वाते हुए दिखाना है, मोदी जी को हमारे डिफेंस के जो अध्यक्ष हैं उनको ऐसे ऐसे करके सिखाना भी है, झाड़ू मारते हुए भी दिखाया। मोदी जी को झाड़ू मार, सब काम मोदी जी सिखाएंगे सबको, और आता कुछ भी नहीं है। यही BN राव और अंबेडकर साहब के BN राव के बारे में क्या विचार है? मोदी जी जो वही BN राव, कुछ नहीं किया उन्होंने, कुछ नहीं किया। वो तो नौकरी करते थे, ISIS थे। देखिए, फिर वही बात, आप बात नहीं समझ पा रहे हैं। अब ये मेरे चाबी लगाने के लिए बोले जा रहे हैं बार बार, लेकिन बात यही है, संविधान की संरचना करना, उसमें बराबर के अधिकार दिलाना। और बताऊं कि देश में जो सेंट्रल सर्विस बनाई है ना, एक जो ऑल इंडिया सर्विस है, वो किस लिए बनाई है? राज्यों को फेडरल सिस्टम जो दिया है, वो एक जो इंडियन जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है ना, उसका एक बहुत डेलिकेट बैलेंस है। कुछ लोग सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में रहते हैं, उनका ट्रांसफ़र अलग अलग जगह भी होता है, कैडर्स होते हैं ना अलग अलग। तो ये एक ऐसी संरचना है जिसको RSS और BJP के लोग भी मिल के
पूरी ताकत मिला के भी तोड़ नहीं पा रहे हैं। भारत की एकता और अखंडता जो है ना, सिर्फ बाबा साहब के संविधान में जो पॉइंट्स जिस तरीके से लिखे हुए हैं, देश को कैसे चलेगा, उसकी वजह से बचे हुए हैं। ये सोच BN राव साहब के पास होगी। सर बैलेट पेपर से चुनाव करा पाएंगे क्या? 100% बाबा साहब ने एक वोट का अधिकार दिला दिया ना, वो हम जाने देंगे। एकत्रित हो रहा है क्या इस लड़ाई? बिल्कुल हो रहा है, लेकिन संगठित करने के लिए देखिए भीतरघात होता है, वो नॉर्मल सी बात है, हम उसके लिए तैयार हैं। भीतरघात हो रहा है, हर तरफ हो रहा है, लेकिन फिर भी हम ज़मीन में गाड़ दिए गए। जयराम रमेश जी की पिटीशन का सबसे बड़ा धक्का था ये, सारे जितने लोग कह रहे हैं ना छोड़ के चले गए, ये चले गए, फिर भी हम ज़मीन फाड़ के बाहर आए ना दोबारा। अब जो पहले दिन हम थे उससे डबल लोग आज हैं, और अब मैंने चुना भी ऐसा दिन था जब सबकी हालत ऐसी है। अब ये लोग टूट जाएंगे क्या? ये सैकड़ों लोग जो आज आए थे ये टूट जाएंगे। अब जो कुंदन है ना वो बचेगा आग में तब के, वो लोग आगे बढ़ेंगे। अगला कदम क्या होगा सर आपका? नहीं, हर वो व्यक्ति जो RSS और BJP के साथ है, और ऐसे लोगों से जो RSS और BJP के साथ हैं और हमारे रैंक्स में खड़े दिखते हैं, उनसे भी उतनी लड़ाई है जितना सामने वाले दुश्मन से, बल्कि पीछे खड़े हुए दुश्मन जो होते हैं ना वो ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं। तो जयराम रमेश मिश्रा जी जो बसपा में है, ऐसे लोगों से, और ये चक्रवर्ती साहब और हैं, ऐसे लोगों से लड़ाई जो है हमारी ज़्यादा है, ज़्यादा कड़ी भी है। तो जैसे जैसे हम इन लोगों को हराएंगे वैसे वैसे अपोजिशन पार्टी के लोग हमारे पास आते जाएंगे। सर बिहार में चुनाव है, ऐसे में आप लोगों का अगला कदम क्या होगा और ये लड़ाई को कैसे अग्रसर रखेंगे? जा रहे हैं 27 को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और उसके बाद बिहार की हर डिस्ट्रिक्ट में आंदोलन है। अब तेजस्वी यादव साहब को सबसे आसान तरीका है चीफ मिनिस्टर बनने का, बनना चाहते हैं तो आएँ, अगर मेहनती रास्ता करना है तो करते रहें। केजरीवाल साहब ने भी ट्राई किया है, उधर महाराष्ट्र में भी ट्राई किया है, और हुड्डा जी ने भी ट्राई कर लिया। क्या आप लोगों का ये जो धरना है इसका मंच जो है वो विपक्ष के नेताओं के लिए भी एकत्रित होने के लिए खुला हुआ है? हर वो व्यक्ति जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की संविधान की रक्षा करना चाहता है वो आए, हमें लीड करे, हम लोग फ़ौरन पीछे हो जाएंगे। हाँ, पुलिस की गोली चलेगी, लाठी चलेगी, तब हम थोड़े टाइम के लिए आगे रहेंगे। जैसे ही पुलिस को हम संविधान के रास्ते पे चलने के लिए मजबूर करेंगे, हम फिर पीछे हो जाएंगे। ये मेरा पहले दिन से स्टेटमेंट है, आज भी है, हमेशा रहेगा। मायावती जी अगर यहाँ आती हैं तो उसी दिन मोदी जी के उल्टे गिनती शुरू हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगा। बैलेट पेपर के अलावा जो भी माध्यम है वो गैर कानूनी है आज भी, इसलिए हम बैलेट पेपर से चुनाव की मांग कर रहे हैं, और हम पिछले 1.5 साल से कर रहे हैं। सिर्फ 4.5 महीने सबसे ज़्यादा हमें धक्का जयराम रमेश साहब ने लगाया, लेकिन वो भी हमने सुप्रीम कोर्ट से जयराम रमेश साहब का जो साजिश थी हमारे खिलाफ, वो भी उसके खिलाफ भी हमने ऑर्डर ले लिया है। इसीलिए आंदोलन की जो कुछ समय के लिए पॉज जयराम रमेश साहब ने कराया था उसको हमने दोबारा शुरू किया है। ये आंदोलन जब ही रुकेगा जब पेपर बैलेट से चुनाव शुरू हो जाए। फेक वोटर्स का जिक्र बहुत ज़्यादा हरियाणा चुनाव, महाराष्ट्र चुनाव में किया जा रहा था, साथ ही साथ दिल्ली चुनाव में भी किया जा रहा था। अब इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है कि हम वोटर्स की लिस्ट देने के लिए जो स्वीकृत हैं, हम वोटर्स की लिस्ट दिखाएंगे। देखिए, बुनियादी मुद्दा क्या है, सारी RSS, सारी BJP, सारे उनके ECI के जितने भी इलेक्शन कमीशन के जो भी भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनके स्लीपर सेल्स हैं। किसी भी बात को कर लो, कुछ भी कमी निकाल लो, एक कमी के बारे में बात नहीं करनी है, वो है मतपत्र। क्योंकि ये अगर शुरू हो गए मतपत्र, तो अभी कांग्रेस पार्टी और दूसरे लोगों को तो सिर्फ 5-6 तरीके पता है ना कैसे चुनाव में हेरी फेरी की जाती है। हमें तो 1 दर्जन से ज़्यादा तरीके पता हैं जो अभी कांग्रेस पार्टी के ईगल ग्रुप ने बताए भी नहीं है कांग्रेस की हाईकमांड को। लेकिन हमें ये भी पता है कि ये एक तरीका अगर रोक दिया जाए तो बाकी सारे 1 दर्जन तरीके कम पड़ जाएंगे भारतीय जनता पार्टी और RSS को चुनाव जिताने के लिए। और इसी से दूर रखना चाहते हैं स्लीपर सेल्स मायावती जी को भी, राहुल गांधी जी को भी, और तेजस्वी यादव साहब को। सर लेकिन ये पहली बार थोड़ी है जब आप लोग बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं, तो लंबे समय से चले आ रहे, धरने भी कई सारे होते हैं, लेकिन निष्कर्ष कुछ नहीं निकलता है। इतनी ज़्यादा ताकत से पहली बार आंदोलन हो रहा है, इससे पहले कभी इतनी ताकत से नहीं हुआ है। 15 साल से ये आंदोलन चल रहा है। पिछले साल से जब ये सड़कों पे आया है आंदोलन, जब इसमें गिरफ्तारियां हुई हैं, और अभी आप वो लोग सब देखेंगे, ये हमारा जो बीच में जब युद्ध होता है ना कोई, तो उसमें दुश्मन जो ज़्यादा ताकतवर होता है तो वो साम दाम दंड भेद करके जो पार्टी कमज़ोर होती है उसमें भीतरघात भी कराता है, उसमें लोगों को डराता भी है, लालच भी देता है। वो सब करके अब जो आग में पक्के कुंदन बचे हैं ना आंदोलन के लिए, वो बचे हैं, ये ना टूटेंगे ना रुकेंगे। कुछ समय के लिए ज़रूर जयराम रमेश साहब रुकवा सकते हैं, परमानेंट नहीं रुकेंगे, और ये गारंटी है सभी ईमान वाले अम्बेडकरवादियों की।
मतपत्र से ही देश में चुनाव होंगे। राजा जी बचे हैं ना अब तो बस। आज आपने जो सैकड़ों लोग थे वो नहीं देखे? प्राचा जी तो पहले भी इन सब लोगों के पीछे थे, आज भी पीछे हैं। और जैसे ही ये ताकत पकड़ेगा, आपके पीछे की लड़ाई होगी क्या ईवीएम को छोड़कर? नहीं, यही एक लड़ाई है। इसी में कौन आगे जाएगा कौन पीछे जाएगा। युद्ध में भी तो कई बार कुछ योद्धा थक जाते हैं, उनको रेस्ट करने के लिए पीछे रखते हैं, कुछ लोग आगे आ जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों का काम इसका तो फायदा उठाएगी ना सरकार आप? उठा ही रही है, वरना ये सरकारी कहाँ होती। उठा रही है, उठाएगी क्या, उठा रही है। जयराम रमेश साहब ना होते, हमारे कुछ साथी अगर दूसरे कामों में बिजी ना हो जाते, हमारे खुद अम्बेडकर, कमजोरी को दूर करने के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? जितना मेरे हाथ में है उतना कर रहा हूँ, क्योंकि ये कोई मेरा काम नहीं है ना। जिसके मन में अम्बेडकरवाद की, संविधान की ज्वाला, आरएसएस और बीजेपी के मन में जनता का डर पैदा होगा, संविधान का डर पैदा होगा, ये डर पैदा होगा कि हम को जनता कान पकड़ के निकाल भी सकती है।